नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल टेक ट्रिविया पे। मेरा नाम है सिद्धार्थ और ये वीडियो 5वां एपिसोड है विजुअल फोर्स सीरीज़ का। और इस एपिसोड में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से आप एपेक्स क्लास को एज अ कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें ये समझने के लिए और सीखने के लिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एपेक्स कंट्रोलर में एपेक्स क्लास में कंस्ट्रक्टर क्या होता है और किस तरह से आप गेटर सेटर मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर जो कि एक डिफ़ॉल्ट मेथड रहती है एपेक्स क्लास में, जब भी आप विजुअल फोर्स पेज लोड करते हैं तो वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। तो अगर आपको कुछ वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने हैं, कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ असाइन करनी है, तो इस टाइप के लॉजिक आप कंस्ट्रक्टर में लिख सकते हैं। और एपेक्स क्लास में आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स को भी ऐड कर सकते हैं विद डिफरेंट पैरामीटर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स का यूज़ नहीं करने वाले हैं, पर आप इसे समझना चाहते हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन केस स्टडी को भी देखना चाहते हैं और इसके अलावा जो एपेक्स के एडवांस फीचर्स कंसेप्ट्स है उन्हें भी सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे बताएं, तो मैं एक एपेक्स लर्निंग की एक नई वीडियो सीरीज़ प्लान कर दूंगा। तो आप कंस्ट्रक्टर को कैसे पहचानेंगे? तो दो चीज़ें हमेशा ध्यान में रखिए। कंस्ट्रक्टर का नाम आपके क्लास का नाम ही रहता है और नंबर 2, कंस्ट्रक्टर कोई रिटर्न वैल्यू नहीं देता है। तो कंस्ट्रक्टर में हम कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं। तो दूसरी चीज़ है वो गेटर सेटर मेथड्स। तो मान लीजिए कि ये आपका विजुअल फोर्स है और ये आपका एपेक्स कंट्रोलर है। गेटर मेथड विजुअल फोर्स पेज को अलाउ करती है कि आपने जो वैल्यू डिक्लेयर की है वेरिएबल में गेटर मेथड में उसे एक्सेस करें, और सेटर मेथड अलाउस करती है कि वो वेरिएबल्स की वैल्यू विजुअल फोर्स पेज से सेट हो। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। गेटर वैल्यू आपके विजुअल फोर्स पेज को वेरिएबल्स की वैल्यू एक्सेस कर देता है, इसलिए उसको गेटर कहा जाता है। और सेटर वैल्यू जो है, अगर आप कोई एडिटेबल फील्ड आपके विजुअल फोर्स में, तो आप वो सेटर मेथड के ज़रिए वो वेरिएबल्स की, वो फील्ड की वैल्यू सेट कर सकते हैं कंट्रोलर में। राइट, सो गेटर वैल्यू कंट्रोलर से विजुअल फोर्स पेज में पास होती है और सेटर वैल्यू विजुअल फोर्स पेज से कंट्रोलर में पास होती है। गेटर और सेटर मेथड्स का किस तरह से यूज़ करना चाहिए ये आपके मन में और भी क्लियर हो जाएगा जब हम इस प्रकार के कुछ एग्जांपल्स को कवर करेंगे हमारे इस सीरीज़ के कुछ अगले वीडियोस में। तो दोस्तों, इस बात पे एक लाइक तो ज़रूर बनता है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक पे क्लिक कर दीजिए। ऑलराइट, तो लॉगिन करते हैं सेल्सफोर्स में और सीखते हैं किस तरह से आप एपेक्स क्लास को एज अ कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के बाद हमें केस लिस्ट पेज को ओपन करना है और इसके लिए हम URL में salesforce.com या force.com के बाद जो भी वैल्यू है उसको रिमूव करेंगे, स्लैश, उसके बाद लिखेंगे एपेक्स लोअर केस में, फिर स्लैश लिखेंगे और फिर केस लिस्ट लिखेंगे, C कैपिटल L कैपिटल। तो दोस्तों, आपको मैं याद दिला दूं कि केस लिस्ट पेज हमने पिछले एक एपिसोड में क्रिएट किया था। अगर इस पेज का कोड देखेंगे तो ये सिंपल कोड है जो कि लिस्ट ऑफ केसेस को स्टैंडर्ड सेट कंट्रोल से लेके आता है और हमने इसमें jQuery डेटा टेबल्स की लाइब्रेरी यूज़ की है ताकि पेज में जो सॉर्टिंग पेजिनेशन फंक्शनलिटीज़ है वो ऐड कर सके। तो कस्टम कंट्रोलर ऐड करने के लिए सबसे पहले हम ये जो पेज का कोड है उसको कमेंट करेंगे। तो लाइन नंबर 2 से लाइन नंबर 31 तक का कोड हम कमेंट करेंगे। पहले कमेंट करने के लिए आपको एंगुलर ब्रैकेट में एक्सक्लेमेशन हाइफन हाइफन लिखना है और एंडिंग कमेंट के लिए हाइफन हाइफन और एंगुलर ब्रैकेट। इसके बाद स्टैंडर्ड कंट्रोलर को हम बदल के सिर्फ कंट्रोलर लिख देंगे पहली लाइन में। कंट्रोलर क्लास के नेमिंग कन्वेंशन बेस्ट प्रैक्टिस
फॉलो करते हुए हम क्लास का नाम, कंट्रोलर क्लास का नाम, पेज का नाम और उसको कंट्रोलर वर्ड से ऐड करेंगे। तो केस लिस्ट कंट्रोलर, जिसमें सी कैपिटल होगा, लिस्ट का एल कैपिटल और कंट्रोलर का सी कैपिटल। सेव कर देंगे। अब आप देखेंगे क्योंकि ये क्लास एग्जिस्ट नहीं है, हमारे ऑर्ग में नहीं क्रिएट हुआ है, तो सेल्सफोर्स आपको यहाँ से न्यू क्लास क्रिएट करने के लिए दो ऑप्शन देता है। एक ऑप्शन है विथ शेयरिंग। विथ शेयरिंग का ऑप्शन हम चूज़ करते हैं जब आप एपेक्स कोड को यूज़र कॉन्टेक्स्ट में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। मतलब कि जो भी लॉजिक आपने लिखा है या आप लिखेंगे, वो सारे एपेक्स के लॉजिक आपने जो शेयरिंग सेटिंग डिफाइन कर रखी है अपने ऑर्ग में, उसको फॉलो करते हुए एग्जीक्यूट होगी। दूसरा ऑप्शन है विदाउट विथ शेयरिंग। सो उसको हम विदाउट शेयरिंग भी कह सकते हैं। अगर आप वो ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आप एपेक्स क्लास को डिफाइन कर रहे हैं कि जो भी इसमें एग्जीक्यूशन होगा वो शेयरिंग सेटिंग या सिक्योरिटी को फॉलो नहीं करेगा। अगर आप श्योर नहीं है कि आपको विथ शेयरिंग यूज़ करना चाहिए कि नहीं, तो उन केस में आप विथ शेयरिंग ही यूज़ कीजिए। ऑलराइट, अभी दो टैब्स आपको दिखेंगे, केस लिस्ट और राइट हैंड साइड में केस लिस्ट कंट्रोलर। तो केस लिस्ट कंट्रोलर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप एपेक्स कोड किस तरह से, कंट्रोलर क्लास किस तरह से दिखता है वो आप देख पाएंगे। केस लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए आप एक लिस्ट वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और कंस्ट्रक्टर में आप सॉकल का यूज़ करके लिस्ट ऑफ केसेस वो वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। पर इस एग्जांपल के लिए हम एक गेटर मेथड लिखेंगे और वो गेटर मेथड में हम SOQL के ज़रिए लिस्ट ऑफ केसेस को लेके आएंगे। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक कमेंट भी ऐड कर लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ कि ये मेथड लिस्ट ऑफ क्लोज केसेस को रिटर्न करती है। ऑलराइट, तो अभी कोड को समझते हैं। पहली लाइन है वो आपके क्लास का डिक्लेरेशन है। केस लिस्ट कंट्रोलर क्लास का नाम है। आपने विथ शेयरिंग डिक्लेयर किया है ताकि जो भी लॉजिक एग्जीक्यूट होगा वो यूज़र कॉन्टेक्स्ट में एग्जीक्यूट होगा। एक मेथड आपने लिखी है जिसको गेटर मेथड बनाया है गेट कीवर्ड के साथ, गेट क्लोज केसेस। मेथड का रिटर्न टाइप है लिस्ट ऑफ केसेस और वहाँ पे आपने सॉकल क्वेरी यूज़ करते हुए वेयर क्लोज लिखा है जहाँ पे स्टेटस इक्वल्स टू क्लोज, ताकि ये क्वेरी क्लोज केसेस को ही पुल करके रिटर्न करे। ऑलराइट, क्लोज केसेस को कॉपी कर लीजिए। याद रखिए गेट को कॉपी नहीं करना है। गेट हमने गेटर मेथड डिक्लेयर करने के लिए ऐड किया है। पेज के कोड में जाएंगे। सबसे पहले तो हम जो हमने कमेंट किया था वो अनकमेंट करेंगे। तो सेकंड लास्ट लाइन में हाइफन हाइफन और सेकंड लाइन में जो हमने एक्सक्लेमेशन साइन हाइफन हाइफन लिखा था उसे रिमूव कर देंगे। और फिर आप देखेंगे एक रिपीट टैग हमने यूज़ किया है पेज में, जिसकी वैल्यू जहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स पास करना होता है। अभी केसेस लिखा है उसको रिप्लेस कर देंगे जो हमने मेथड का नाम कॉपी किया था उससे, क्लोज केसेस से। गेट नहीं लिखना है। कोड को सेव कर लीजिए और आप देखेंगे हमारा कस्टम कंट्रोलर जो हमने SOQL यूज़ की है उसके ज़रिए लिस्ट ऑफ क्लोज केसेस पेज में डिस्प्ले हो रहे हैं। ग्रेट, तो हमारी SOQL सही से चल रही है। ओके,
तो इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से आप एपेक्स कंट्रोलर का यूज़ कर सकते हैं, और हमने एक गेटर मेथड का एग्जांपल भी लिया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला रहेगा। अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब पे क्लिक कर दीजिए और ये वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। तो इसके साथ ही आज का एपिसोड यहाँ पे पूरा करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपको अगले सप्ताह एक नए लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और खुश रहिए।